नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज़ की टीम बनारस पहुंची थी। यहां देखिए कलाकारी चल रही है। हनुमान जी की प्रतिमा को बनाया जा रहा है, लाल स्टोन पत्थर से बनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी कलाकारी चल रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर पप्पू मूर्तिकार है। पप्पू मूर्तिकार जी, ये जो हनुमान जी की आप प्रतिमा बनाते हैं, एक प्रतिमा जो इतनी बड़ी प्रतिमा आप बना रहे हैं, हाँ। कितने दिन लग जाते हैं बनाने में? सर 1 महीना सवा महीना लग जाता है बनाने में। और एक ही पत्थर से आप लोग बनाते हैं? एक ही पत्थर में तराश के हम लोग बनाते हैं। एक ही पत्थर में। अच्छा, यूपी में चुनाव भी है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो सरकार जैसे कहती है कि हमने मतलब राशन, बहुत सारी योजनाएं दी, क्या योजनाएं मिला है? क्या आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? अब सरकार जो अपना चाह रही वो कर रही है, लेकिन हम लोग गरीब तो ऐसे ही मर रहे हैं सड़क के किनारे। हम लोग को कोई रोजी रोजगार है, कोई कारोबार मिलता ही नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था मिलती है। हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीबे रह जाते हैं। हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं। हम लोग कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाते हैं। 2-4-500 की मजदूरी करते हो, खाने भर का ही होता है। आगे के लिए कोई भविष्य के लिए कोई काम ही नहीं हो पाता है हम लोग का। तो जैसे ये मूर्ति वगैरह आप बना रहे हैं, तो ये आप खुद से बनाते हैं, किसी के लिए बनाते हैं आप? नहीं, हम लोग तो खुद के लिए बनाते हैं। कस्टमर लोग आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन हम लोग की जितनी मेहनताना रहती है उतना मिल भी नहीं पाता है। अच्छा, जैसे अब ये मूर्ति में लगभग मुझे 5 फीट के आसपास की मूर्ति होगी। हाँ, 6 फीट की है ये। 6 फीट की है। हाँ। कितने में बिक्री हो जाती होगी इस मूर्ति की? अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर इसमें लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बिकने में बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, हाँ। लागत कितने की आ जाती होगी? लागत 25,000 से ज़्यादा जाती है, लेकिन गरीबी के कारण से हमको 20,000 में बेचना पड़ जाता है। अच्छा जी। तो अच्छा, कौन सी पार्टी, जैसे अगर पार्टियों राजनीतिक फिर बात कर लेते हैं, कौन सी पार्टी, योगी जी, समाजवादी पार्टी या बाकी और अन्य पार्टियां, किसका कामकाज आपको ठीक लगा था? काम काज के लिए तो भाई अपने अपने ज़रूरत के लिए सभी अपनी अपनी पार्टी पे लिए मर रहे हैं, लेकिन कोई गरीबों का साथ थोड़ी ना दे रहा है। और गरीबों से उल्टा टैक्स ले लेते हैं, और कोई काम काज के कोई उनको फ़ायदा लाभ के लिए कोई सोचता ही नहीं है। खाली वोट यहाँ लेने आते हैं मड़ई के अंदर, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था कोई सरकार हम लोग के रहने के लिए देती ही नहीं है। शौचालय वगैरह आप लोगों के लिए बना है कि नहीं बना है? शौचालय बना है, इसमें भी सर 5 रुपया आदमी करके लिया जाता है। अच्छा, ये जो शौचालय योजना वाली थी, आप लोगों की यहाँ निजी ज़मीन नहीं है क्या? निजी ज़मीन नहीं है सर, लेकिन हम लोग यहाँ 80 साल 4 पुश्त से रह रहे हैं। अच्छा। 4 पुश्तों में भी अभी हम लोग अपने गरीबी से ही झेल रहे हैं। हम लोग को कोई चीज़ का व्यवस्था ही नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारे बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं। हम लोग सोचे खिलाई पिलाई नहीं पाते तो पढ़ा लिखा कैसे पाएंगे? पढ़ा लिखा कैसे पाएंगे? चलिए, और भी एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, वो भी छीनी हथौड़ी चला रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? अरे भैया, राकेश नाम है। राकेश। राकेश जी, ये काम कब सीखे आप? अरे इसे बचपन से ही होता है भाई। बचपन से ही है। खर्चा पानी निकल जाता है, रोजी रोटी चल जाती है? हाँ, खाना जीना लगा रहता है भाई। खाना जीना लगा रहता है। कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी तक तो नहीं मिला है सरकारी योजनाओं का लाभ। चलिए, और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, कामकाज कैसा चल रहा है आप लोगों का? कामकाज तो अच्छा नहीं चल रहा है, मगर काम की तो छोड़िए। अब हम लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से बिना कुछ दिए। अच्छा। बिना कुछ दिए हम लोगों को हटाया जा रहा है। बताइए, ऐसा होता है? कहते हैं इंसान, वो ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। मगर हम लोगों को इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। अगर इंसान समझा जाता तो आज हमारे घरों पे निशान नहीं लगता। आज हमारे घरों में मैं 5 साल से कचहरी का दौरा किया हूँ, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, यहाँ तक अनिल राजभर जी से, महेंद्रनाथ पांडे जी से मैं सबसे अनुरोध कर चुकी हूँ, मगर किसी ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। इस बस्ती को किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा थोड़ी होता है। चुनावी माहौल आ रहा है, लोगों को सोचना चाहिए। इस रोड से लाखों मंत्री, नेतागण सभी लोग आते जाते हैं, मगर क्या किसी की नज़र इस बस्ती पे नहीं पड़ती है? हमारी मांग थी कि हम लोगों को एक छोटा मोटा सा रोजगार दे दिया जाए। जो यहाँ हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, और हमारे योगी जी है जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो है हम लोगों को मानते हैं, हम उन्हीं की हैं, हिंदू हैं हम लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं। अयोध्या में राम जी की मंदिर बन रही है, हम जी हनुमान को बनाते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। ये कैसा अन्याय है हम लोगों के साथ? ये अन्याय है हम लोगों के साथ हो रहा। हम लोग
हनुमान जी को बनाते हैं। और देख लीजिए आज पूरे यहाँ से बस्ती से पूरे हनुमान जी की आप मूर्ति पाएंगे। 50 साल से यहाँ पर हाँ, हम लोग कम से कम हमारी पीढ़ी यहाँ से कम कहा जा रहा है कि 70 वर्ष से। मैं तो 20 वर्ष से यहाँ आई। आपका मतलब आपका जन्म यहीं हुआ कहीं और हुआ था? नहीं, मैं यहाँ की बहू हूँ। अच्छा, मैं यहाँ की बहू हूँ। मुझे 20 साल आए हुए हैं। मेरे कहा जाता है मेरा जो पति है यहीं पर उनका जन्म हुआ है। अच्छा, यहीं पर जन्म हुआ है, तो वही हिसाब से उनका भी उम्र जोड़ लीजिए। मेरा भी अब 20 साल से मैं यहाँ पर आई हूँ ब्याह के, और मैं देख रही हूँ 20 साल में हर प्रधान से लेकर हर इंसान वोट मांगने सिर्फ आता है। आपके साथ वो होगा, आप लोगों के साथ ये कर देंगे, मगर कोई हम लोगों के साथ कुछ करता नहीं। ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ साथ, जबकि हम शहरी मोदी जी के क्षेत्र में हैं, मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है हम उसमें रहते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा अन्याय। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई वादा किया गया है कि जब आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, देखिए वो लाल निशान भी दिखा दीजिए भैया, कि देखिए वहाँ लाल निशान लगा है, वहाँ तक वो सड़क बनेगी, उसके पीछे भी जाएगा। तो मैं ये पूछना यही चाह रहा था कि जैसे अब आप लोगों ठीक है अस्थायी ही सही, लेकिन यहाँ से जब आप लोगों को हटाया जाएगा, आप लोगों को ये रोजी रोटी बंद कराई जाएगी, आपकी दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी, आप लोगों को हटाया जाएगा, तो व्यवस्था कहाँ कराई जाएगी आप लोगों की? कहीं है? नहीं, कहीं पर व्यवस्था नहीं। ऐसा था, मैं कचहरी कम से कम 3-4 साल में दौड़ा किए। उसके बाद ये ऐसा हुआ था कि यहाँ से जो है प्रधानमंत्री गुजर रहे थे, ये हमारे फार्म में चावल अनुसंधान केंद्र में गुजर रहे थे। उसी समय हम लोगों को एसडीएम बोले थे कि आप लोगों को ज़मीन दिया जाएगा। तो हम लोगों को एक देहात में थोड़ा सा बहुत छोटा 12x16 बस किसी को मिला भी नहीं। वो भी ना कोई हमको प्रूफ मिला, ना हमारे नाम से वो आवंटन हुई है वो ज़मीन, तो हम उसमें कैसे जाके रहने लगे। और 12x16 में एक परिवार में देखो बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भाभी भी होती है, माँ भी होती है, बाप भी होती है। 12x16 में कैसे वो लोग रहेंगे, और बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी छत के। बेटियां जो है छत में जो घर में है वो सुरक्षित नहीं है, खुले आसमान में कैसे सुरक्षित रहेंगी। हम अपनी जवान बेटी वहाँ पर ले जाएंगे लक्ष्मीपुर में बिना किसी प्रूफ के, तो बताइए कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? अभी बताइए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? उस तो हमको भुगतना पड़ेगा भाई, इनको भुगतना पड़ेगा। आपके क्या मुद्दे? देखिए बाबा साहब की भी प्रतिमा बनी है, अच्छी खासी प्रतिमा 6 फीट की है, क्या कहना चाह रही हैं आप? अब दीदी जो बोल दी है वही सही है भैया। क्या तकलीफ है आप लोगों की? हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। प्रधान बना देते हैं, वोट आते हैं मांगने दे देते हैं, कोई कहता है ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ होता नहीं। हम लोग को कैसे खा गुजार रहे हम ही जान रहे। अब इसके आगे क्या करें? सरकार जो ये राशन वोशन ये सब बांट रही है, आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है ये सब? हमारा वोट लिस्ट में नमोए काट देते हैं जहाँ राशन ले ला। तब राशन तो मिल ही रहा है, इसी बात नहीं, सबको मिल रहा है, खाली हमारा नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा। हम लोग को कॉलोनियाँ दिया दे अपन रही जिंदगी बिताई। अब वहाँ प्रधानमंत्री अब ऐसा ही मिल जाए तो अपना जिंदगी। आवास योजना के तहत आप लोगों को आवास मिलना चाहिए। हाँ, तब दुकान करने के लिए थोड़ा दे देंगे। जी क्या मान लीजिए अगर रिंग रोड या कहीं बहुत सी सरकारी संपत्ति जमीन है, हम लोगों को वहाँ बसा दिया जाए, जो रोड में हमारा धंधा चल सके, मूर्तियों का, सिलबट्टे का। और मान लो अगर आवाज़ दे दिया जाए, सिलबट्टा कहाँ से हमारा बिकेगा, हमारा मूर्ति कहाँ से बिकेगा? कोई वहाँ तो खरीदने आएगा नहीं 2 तल्ले के ऊपर, हैं? तो हम लोगों को रोड में कहीं दिया जाए, रिंग रोड या कहीं भी रोड। अभी तो बहुत हाईवे में जगह खाली है। मान लीजिए यहाँ का चौड़ीकरण हो रहा है, जहाँ हमारा खाली है वहाँ हमको दे दिया जाए। बहुत सी बनी है रिंग रोड, कहीं भी बसा दिया जाए, रोजी रोटी हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे आप प्रतिमा ये लोग आप बनाते हैं, क्या कारोबार कैसे, मतलब कितने की बिक्री हो जाती है, कैसे खर्चा चलता है आप लोगों का? ये समझ लीजिए 60-70 साल से यहाँ से लोग हैं। हमारी तो उम्र 47 साल की है। पैदा आप यहीं हुए? हाँ, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर हम लोग इतना ही कमाते तो आज खुद का शोरूम या ज़मीन खरीद लिए होते। हाँ, ये है मेरे जानकारी में लगभग 35-30 साल से मैं देख रहा हूँ, जब सामने का इक्को घर नहीं थे, उधर खाली पड़ा था और इधर भी खाली था, तो हम समझे उधर खाली है, इधर तो हम लोग यहाँ बस गए। हम लोग क्या जानते थे PWD की ज़मीन है ये, हैं? अब हम लोग रहने लगे और वो लोग भी बस गए उधर, उन लोगों का हो गया, वो PWD की नहीं थी। अब हम लोगों को आज ये पता चला PWD केंद्र सर की खाली कराओ, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएँ, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएँ? हम लोग कौन सा रोज़गार करेंगे? कम से कम 70-80 मड़ई है। कौन सी काफ़ी कितने लोग रहते हैं आपकी जो ये? कम से कम 300-400 आदमी हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा,
ये 300-400 परिवारों की जिंदगी का सवाल है कि भाई वो जाएं कहाँ। अगर मान लीजिए आवास भी दिया जा रहा है तो आवास में सिर्फ रह सकता है आदमी, कमाई क्या करेगा? कारोबार नहीं करते। कारोबार, क्योंकि हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं, कोई खुद का बिजनेस नहीं, कहीं 2-4 लाख या 2 लाख देकर हम लोग कहीं दुकान रख सकें, क्योंकि पैसे नहीं तो कहाँ से करेंगे हम लोग? पैसे नहीं है कहाँ से करेंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई देखिए ये बच्चे इन्हीं कॉलोनियों में जो है पैदा हो रहे हैं। इनके भाई कारोबार की कोई व्यवस्था पता नहीं भविष्य कैसा होगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई बाबा साहब बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बन रही हैं, सील लोड़ा की बिक्री हो रही है। चलिए भैया, अच्छा क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जैसे आप लोग काम करते हैं, प्रदेश में चुनाव भी है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों की, क्या समस्याएं हैं? हम लोग की समस्या ये है कि मतलब यहाँ से उजाड़ा जाएगा हम लोग को। अच्छा। और कहीं रोजी रोटी जगह नहीं है हम लोग की। कहीं रोजी रोटी। हाँ, कैसे उजाड़ा जाए तो हम लोग को कहीं रोजी रोटी लिए रोड में कहीं दे दिया जाए तो हमारे बाल बच्चे खाए जिए, और क्या चाहिए? बाल बच्चे खाए जिए, इन लोगों की रोजी रोटी की समस्या। भाई इसी से, अपने कला से ये लोग, अपने हुनर से ये लोग पैसे कमाते हैं। चलिए और भी लोगों से देखते हैं, क्योंकि पूरा बनारस के इस हिस्से में पूरा इसी का कारोबार होता है, महीन काम होता है, सील लोड़े पत्थरों से रिलेटेड काम होता है, मतलब शिलापट भी बनाए जाते हैं। भैया काम भी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, ये सब काम आप कब से करते हैं? ये काम हम 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से। कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की? इसमें कोई कमाई है नहीं, जैसे कभी कभार ग्राहक आते हैं तो आते हैं, नहीं तो डेली का इसमें वो नहीं है इसमें। प्रदेश में चुनाव भी है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, हमको नहीं। जैसे वोट आपको करने जाएंगे? हाँ, वोट करने जाएंगे। आप लोग भाई मोदी जी के क्षेत्र के हैं, मोदी जी इधर से सांसद भी हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? आप लोग जब किसी को वोट करने जाइएगा क्या सोच के आप मतदान करिएगा? हमारा तो यही है कि भाजपा ही को ही वोट देना है। अच्छा। इस आधार से जैसे काम हुआ है, तरक्की हुई है, हाँ, भाजपा है तो सब काम मुमकिन है। हाँ। लेकिन आप लोगों की कुछ समस्याएं होंगी, कुछ सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, अभी कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला हम लोग का। राशन मिलता है। राशन, हाँ, राशन मिलता है बस, और कुछ नहीं। राशन मिलता है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है? जैसे कुछ शौचालय वगैरह, जो शौचालय की योजना थी वो सब बने हैं आप लोगों को? नहीं, यहाँ पर ये PWD की जगह है, यहाँ पर कोई योजना का कारगर नहीं हो सकता यहाँ पर। हाँ। चलिए और भी लोगों से क्या कहना चाह रहे थे आप? हम भैया यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 70-80 साल से यहाँ पर बाल बच्चा से एक आध पीढ़ी बीत चुकी है हम लोगों की, तो हम लोगों का यही विचार है कि सरकार रोड बना रहा है तो रोड बनाए, मगर हम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। देश दुनिया में जैसे योगी सरकार सबको सहायता कर रही है तो हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग भाजपा से खुश हैं और भाजपा ही को वोट देंगे, हम लोग भाजपा से जुड़े रहेंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि भाजपा सरकार आना है और सभी काम अच्छा कर रही है, मगर हम लोगों के विषय में, गरीबों के विषय में भी देखे कि गरीब झुग्गी झोंपड़ी लगा करके 70-80 साल से गुजारा कर रहा है, आखिर उसको हटाया जा रहा है तो उसको भी आवास मिलना चाहिए, रहने की सुविधा मिलना चाहिए। और काशी विश्वनाथ नगरी पर हम लोग बसे हुए हैं और भगवान का काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों को हटा दिया जाएगा तो भाजपा सरकार का क्या मतलब रह जाएगा कि इतने धर्म स्थल बनवा रही है, इतना सब विकास कर रही है। कम से कम हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, यही योगी जी से 100 बार मिलती है, यही गुजारिश है भैया। कारोबार यही सब आप काम करते हैं? मूर्ति बनाने का? मूर्ति बनाने का और सिलबट्टा बनता है, सभी पूरे ख़ानदान से हमारा यही कार्य चल रहा है, यही हमारी रोजी रोटी है। हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है सर, हम लोग ऐसे ही गुजारा करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ मान लीजिए सड़क किनारे रहते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ निशान भी लगा, आप लोगों को हटाने की कवायद भी चल रही है, तो यहाँ आप लोगों को कोई सरकारी योजना, राशन के अलावा कुछ और लाभ मिला है? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ प्रभाव ही नहीं होगा। शौचालय की क्या व्यवस्था है? महिलाएं भी आप लोगों के साथ रहती होंगी, वो लोग कहाँ जाते हैं? वो तो शौचालय में अभी जल्दी मान लीजिए शौचालय का निर्माण हुआ है, तब औरतों को, बच्चों को
कुछ राहत मिल गया है, नहीं तो इसके पहले तो बहुत दिक्कत थी। यहाँ से लाहतारा जाती थी औरतें जो है, ये समझ लीजिए। तो सरकार से हमको कोई चीज़ का इतराज़ नहीं है। सरकार से यही विनती है मेरी 100 बार कि हम लोग बनारस काशी विश्वनाथ नगरी पर रहते हैं, तो जैसे हम लोग सरकारी ज़मीन पर रहते हैं और हमारे ख़ानदान यहीं पर रहते रहते चले गए, अब हम लोग हैं, तो हम लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोगों को हटाने के पहले हम लोगों को आवास दिया जाए, यहाँ से सेटलमेंट किया जाए और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोड के ऊपर थोड़ा थोड़ा ज़मीन भी दिया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे जी खा सके। बस यही हमारा इन लोगों की समस्या ये है कि भाई इन लोगों को ये ज़मीनों पर जो है कुछ टाइम बाद हटा दिया जाएगा। क्या कुछ आप भी कहना चाह रही हैं? नहीं, वो बोले तो हैं। अच्छा, वो बोले हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये कलाकारी से उनका कितना रोजी रोटी अच्छा चलता है कि नहीं चलता। तमाम बच्चे भी खेल रहे हैं, कलाकारियाँ जो हैं जोरों पर हैं। और ये देखिए यहाँ पूरे पत्थरों का काम होता है, ये लंबा पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ कामकाज होता रहता है। हनुमान जी की यहाँ खूब मूर्तियाँ बनी हैं, शिवलिंग भी बनाए गए हैं, नंदी भी बनाए गए हैं और जो है गणेश जी की भी प्रतिमा बनाई गई है, सिलबट्टे बनाए गए हैं। मतलब ये जानिए कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ के लोग सिलबट्टे यहीं से ले जाते होंगे। ये देखिए पत्थरों से ये भैया कलाकारी कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा बना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? माने ये जो आप काम कर रहे हैं इससे कितना गुजारा आप लोगों का है? इस काम से आप लोगों का कैसे गुजारा चलता है? अब बना के रखते हैं, जो कस्टमर आते हैं तो दुकानें जाता है तो कम बेची करके बिक जाता है। ये बात बताइए, प्रदेश में चुनाव भी है, वोटिंग भी होगा, कुछ आप लोगों के लिए कुछ काम किया है इस सरकार ने? कुछ ना कुछ तो किया है। क्या किया है? अरे राशन मिल रहा है, जिसका सुविधा है उसको पैसा मिल रहा है, तो जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, काम तो हो ही रहा है। काम हो रहा है। पहले की सरकारों का काम कैसा था? अब सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ काम करेगी, कुछ ना कुछ तो छूट जाइए करेगा, कोई भी सरकार आए, है कि नहीं। चलिए, तो आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी। बहुत से लोगों की यही समस्या है कि यहाँ से जो है जल्द ही इन लोगों को हटा दिया जाएगा, ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और इन लोगों को जो है थोड़ी दिन बाद ही यहाँ से हटा दिया जाएगा। कहीं अभी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, लेकिन ज़िंदगी यही है, ये झुग्गी झोपड़ी की ज़िंदगी है। ये लोग बाबा साहेब को भी बना रहे हैं, साथ साथ हनुमान जी को भी बना रहे हैं, सिलबट्टे बना रहे हैं, तो ज्योतिबा बाई फूले को भी बना रहे हैं। तमाम लोग हैं, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ का जीवन आप देख सकते हैं। कलाकारी तो बहुत अद्भुत है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखिए कि कहीं न कहीं गरीबी है और बहुत कष्ट में कहीं न कहीं जीवन होगा। चाची क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लीला। नीलम जी, यही काम मतलब ये पत्थरों का ही काम आप लोग करते हैं? हाँ, सिलोड़ा मूर्ति बनाती। कैसे कमाई कैसे कितनी हो जाती है आप लोगों की? बिक जाता है 200 का, और कितनी। अच्छा, तो कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है, इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। चाची क्या नाम है आपका? गुड़िया नाम है। गुड़िया जी, ये जो कारोबार है आप लोगों का, कितना खर्चा निकल जाता है आप लोग? अरे भैया 4-4 5-5 दिन बोहनी नहीं होती है, क्या करें, मजबूरी है, कोई मेर खा रहे हैं, जान लीजिए। इधर उधर आदमी लोग काम करने जाते हैं बाहर, तब जान लो धंधा हमारा सबका रोटी पेट चलता है। हाँ, ये देखो मूर्ति रखी है, 6-6 महीना की, ऐसे पैसा लगा दो, भर्ती लगा दो, पैसा रहता है, ग्राहक आते नहीं, बिकता नहीं है भैया, क्या किया जाए। हाँ, यही परेशानी है। हाँ, कोई योजना भी नहीं है कि हम लोग को मिलती होगी। जैसे आप लोग तो कलाकार ही एक तरह से, अच्छी कलाकारी मैं देख रहा हूँ कि अच्छी। देखिए भाई, बाबा साहेब को बनाया गया है, बाबा साहेब के संविधान की हर बार जिक्र होती है कि बाबा साहेब ने गरीबों, शोषित, वंचितों को अधिकार दिलाया। क्या आप लोगों को आपका अधिकार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भैया, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए, यही ना परेशानी है। तभी ना सिलबट्टा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कारीगर बुलवाते हैं, अपने हाथ से करते हैं, तभी नहीं प्राप्त हो रही है, क्या किया जाए, बहुत परेशान। सरकार अब चुनाव भी है प्रदेश में, शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? चुनाव है। हाँ, चुनाव है, वो तो जानकारी है ही है। जानकारी है। हाँ। कौन अच्छा काम, जैसे आप लोगों को जो मौजूदा योगी जी की सरकार है, कुछ आप लोगों के लिए किया?
कुछ नहीं किया। ये लोग यहाँ से भगाने वाले हैं, कहूँ ज़मीन नहीं मिल रही है, कहूँ कॉलोनी नहीं मिल रही है भैया। क्या किया जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ से हम लोग को हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं। हाँ, बहुत साल, बहुत 80-90 साल से ऊपर हो गया रहने से। आपके पीढ़ियाँ रहती आई हैं यहाँ? 4-5 पीढ़ी बीत गई यहाँ। हाँ, 5-6 पीढ़ी बीत गई। यहाँ मर बिला गए, सब जवान हो रहे, लड़के बच्चे ऐसे ही रहते हैं। आप लोग जैसे कमाई नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? कहूँ नहीं भैया, कमाई नहीं तो पढ़ने कहाँ जाएंगे? फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, पैसा है नहीं, खाने को अंटना नहीं तो फीस कहाँ देंगे? बच्चे लोग को पढ़ाएंगे कहाँ से? तो जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर यही काम करेंगे आप? यही काम होएगा भैया। गरीब आदमी है तो कौन काम करेंगे? बच्चे भी यही काम करेंगे। हाँ, थोड़ा वो मतलब इतनी भी कमाई अभी नहीं हो पा रही कि उनको पढ़ने कहीं आप भेज दें? हाँ, नहीं हो रही है भैया, नहीं हो रही कमाई। और ये जो राशन की योजना है, राशन मिलता है आप लोगों को? किसी किसी को मिलता, किसी किसी को नहीं मिलता। हमको नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ, चलिए, तो आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी है भाई, सबका आपने दर्द सुना, सबके बातें आपने सुनी। यहाँ के लोगों की समस्याएं ये हैं कि ये जो कलाकारी आप करते हैं, कुछ दिनों बाद सरकार इन्हें हटा देगी, पता नहीं व्यवस्था बनाएगी या नहीं बनाएगी। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि फ़िलहाल तो व्यवस्था नहीं बनाएगी, लेकिन एक सच्चाई कहीं न कहीं आपको देखना होगा। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में कला है और कला का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ हनुमान जी भी बन रहे हैं। जिस भी मंदिर में इनकी स्थापना होगी, लोग इनसे मन्नतें मांगने जाएंगे और मांगेंगे कि उनके जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन जो लोग हनुमान जी की मूर्ति को बना रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। बाबा साहेब भी हैं पीछे। बाबा साहेब को लेकर के बड़ी राजनीति होती है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता और मंत्री, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बाबा साहेब के संविधान ने सबको हक दे रखा है, लेकिन क्या इन लोगों को इनका हक मिला? तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। बाबा साहेब का नाम लेकर के बहुत राजनीति ये भी लोग करते हैं कि बाबा साहेब ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को उसका हक दिला दिया, लेकिन क्या इन लोगों को इनका हक मिला? अभी एक महिला ने कहा कि वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ने नहीं भेज पाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो क्या यहाँ के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला? ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। यूँ तो विकास बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, एयरपोर्ट बन जाए, रेलवे बन जाए, लेकिन सबसे मूल चीज़ है जीने का अधिकार। तो कम से कम एक अच्छा जीवन इन लोगों का भी होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।